यूनिट 3 का पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड या फैट। पहली बात तो ये जानो कि लिपिड होता क्या है, ठीक है। नॉर्मल केस में जानो कि लिपिड होता क्या है। लिपिड दो कंपाउंड्स का, हमारे दो कंपाउंड्स का मिक्सचर है, उसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट। जैसे ये समझिए कि हमारे पास ये होता है R, ये कोई कार्बन की लॉन्ग चेन है और लास्ट में लगा है C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। जैसे एक ग्रुप क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फैटी एसिड। क्या बोलते हैं? फैटी एसिड। यानी कोई भी कार्बन की लंबी चेन, 15 कार्बन, 16 कार्बन, 18 कार्बन, 20 कार्बन, कुछ भी, और लास्ट में लगा हो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसे बोलते हैं फैटी एसिड। और आपको ये पता है कि जब OH ग्रुप लगा हो और कार्बन की चेन हो तो इसे एल्कोहल बोलते हैं। क्लियर है? यानी ये हमारा एल्कोहल और ये हमारा फैटी एसिड। जब हम एल्कोहल और फैटी एसिड को एक दूसरे के करीब लाएंगे, आपस में रिएक्शन कराएंगे, क्या दिख रहा है? यहाँ से H2O निकल जाएगा और जब H2O निकलेगा तो जब दोनों जुड़ेंगे इसे बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये फिर से ये R की लंबी चेन और CO और यहाँ का O, दिस इज कॉल्ड फैट। इसे कहते हैं लिपिड। क्या कहते हैं? लिपिड या फैट। ठीक है। तो अगर हम आपसे अगर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन अगर आपको ये समझ में आ गया तो डेफिनेशन बहुत इजी है। डेफिनेशन क्या होती है किसी भी लिपिड या फैट की? लिखिएगा, इट इज द ईस्टर डेरिवेटिव ऑफ द फैटी एसिड एंड एल्कोहल। यानी जब फैटी एसिड और एल्कोहल आपस में मिलते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं और ईस्टर का फॉर्म लेते हैं। देखो जहां पर भी COOR ग्रुप लगा हो उसे ईस्टर कहते हैं। याद होगा ना केमिस्ट्री में, CO ग्रुप है तो कीटोन है ना, ROR ग्रुप है तो ईथर और ROOR ग्रुप है तो ईस्टर, है ना। ये तो याद ही होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ भी R बीच में क्या डबल होगा, यानी क्या देखा जाए तो हम कभी कह सकते हैं कि लिपिड्स बेसिकली क्या होते हैं? ईस्टर होते हैं। क्या होते हैं? ईस्टर। किसके किसके ईस्टर होते हैं? फैटी एसिड के और एल्कोहल। क्लियर हो गया? तो फैटी एसिड और अल्कोहल के जो ईस्टर कंपाउंड्स होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? लिपिड कहते हैं। ये पहला इसका डेफिनेशन है। अब ये जो कंपाउंड रिएक्शन कर रहे हैं, इनके रिएक्शन के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डेराइव्ड लिपिड। ठीक है। पहला कौन सा? सिंपल लिपिड। दूसरा? तीसरा? अब तीनों को समझते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो सिंपल लिपिड मतलब नाम से ही लग रहा है कि जैसा ये हमने बताया बिल्कुल वैसे ही होगा, कोई इसमें झामझाम नहीं है। यानी सिंपल सा फैटी एसिड, देखिए ये सिंपल सा फैटी एसिड, सिंपल सा एल्कोहल आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? यानी एक सिंपल सा क्या बनेगा? जो बनेगा इसी को लिपिड कहते हैं। यानी सिंपली फैटी एसिड और सिंपली अल्कोहल आपस में जब रिएक्शन करके बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? फैटी एसिड। लिपिड जो हमने भी थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन अगर हम बात करेंगे कंपाउंड लिपिड की, तो कंपाउंड के केस में थोड़ा सा अलग है। कंपाउंड के केस में क्या है, जो फैटी एसिड ग्रुप लगा है जिसमें ये जो कार्बन की चेन है और इधर जो कार्बन लगा है, इसको हम R को हम ऐसे बना सकते हैं, ये भी आप R ही मानेंगे। तो इन दोनों में नॉर्मल कुछ नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ एबनॉर्मल रहेगा। यानी जैसे कि हमने यहाँ पे मान लीजिए नाइट्रोजन लगा दिया, या यहाँ पे हमने फास्फोरस लगा दिया, या हमने यहाँ पे ग्लूकोज लगा दिया, यानी हम इस जो फैटी एसिड या अल्कोहल ग्रुप है इसके साथ कुछ और भी चीजें जुड़ी रहेंगी, वो सिंपल नहीं होगी, है ना। जैसे एग्जाम्पल तौर पे चाय बनती है, एक सिंपल चाय है भैया, उसमें चाय पत्ती पड़ेगी, चीनी पड़ेगी, दूध पड़ेगा, पानी पड़ेगा, ये चार चीज पड़ता ही पड़ता है, इसके बिना चाय नहीं बनेगी। ये हमारा सिंपल हो गया। अगर उसी में हम थोड़ा सा तुलसी का पत्ता डाल दे, अदरक डाल दे, कुछ भी डाल दे, लहसुन अदरक मिर्चा जो भी डालना डाल दे, तो वो क्या हो जाएगा? मसालेदार चाय या अलग चाय बन जाएगी। उसी तरह जब नॉर्मल जैसे बनता है उसी तरह बनाओगे तो सिंपल, और उसके अलावा कुछ और ऐड कर दिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ग्लूकोज, तो वो क्या हो जाएगा? कंपाउंड। ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है? अब इसमें कंपाउंड लिपिड की अगर हम बात करें तो कंपाउंड लिपिड में कुछ हमने एक्स्ट्रा मिला दिया, यानी कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल या मटेरियल हमने मिक्स कर दिया, अब ये बन गया हमारा कंपाउंड। समझ में आ गया होगा? तीसरा है डेराइव्ड लिपिड। ये क्या होता है? जब हम सिंपल लिपिड यानी सिंपल लिपिड प्लस कंपाउंड लिपिड दोनों को मिला दें, सिंपल लिपिड कंपाउंड लिपिड दोनों को मिला दे और मिलाने के बाद जो लिपिड बनता है उसे क्या बोलते हैं? डेराइव्ड। तीनों का डेफिनेशन क्लियर हो गया, है ना। इसका तीनों का डेफिनेशन क्लियर हो गया। तो सिंपल लिपिड की अगर हम बात कर रहे हैं, सिंपल लिपिड क्या होते हैं? ये एल्कोहल और फैटी एसिड के ईस्टर होते हैं। कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं? ये एल्कोहल फैटी एसिड के साथ साथ कुछ एडिशनल ग्रुप लगे होते हैं, उनके ईस्टर होते हैं। और डेराइव्ड लिपिड क्या होते हैं? जब सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड आपस में मिक्स्ड होते हैं तो क्या बनते हैं? डेराइव्ड लिपिड बनते हैं।
अब हम सिंपल लिपिड की बात करें तो उसके दो क्लासिफिकेशन है, एक होता है फैट और एक होता है वैक्स। ठीक है, वैक्स आप जानते ही हैं, मोम, और फैट आपको बताइए। तो फैट और वैक्स इसके एग्जांपल है। कंपाउंड लिपिड देखो अलग अलग चीजें हो सकती है, ठीक है, अलग अलग चीजें हो सकती है। जैसे कि अगर हमने कहा कि जैसे कि हमने फास्फोरस मिला दिया, उसका नाम हो जाएगा फास्फोलिपिड। कहां पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन, है ना। अगर फास्फोरस मिला दिया तो फास्फोलिपिड। इसी तरह हमने क्या किया, ग्लूकोज मिला दिया तो उसका नाम हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड। समझ में आ रहा है? और कुछ बताइए इसका नाम। कौन सा? न्यूक्लियोप्रोटीन, प्रोटीन है, लेकिन न्यूक्लियोलिपिड भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह के और एग्जांपल बताऊंगा। तो ये सब क्या हो सकते हैं कि कुछ भी मिला दिया वो कंपाउंड हो गया। और डेरिवेटिव लिपिड की आगे सिंपल सा आ जाए तो उसमें कुछ खास एग्जांपल नहीं है। यहाँ पे फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कल वर्ड आया था, फैटी एसिड्स। ठीक है, चलिए।